हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो आपके जिम्नास्टिक्स के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या कवर करूँगा। मैं हिस्ट्री ऑफ जिम्नास्टिक्स इस वीडियो के लिए अंदर कवर करूँगा। उसके बाद जो आपकी टाइप्स ऑफ जिम्नास्टिक्स है वो इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशंस, इवैल्यूएशन ऑफ 20 पॉइंट्स इन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स एंड रेगुलेशन ड्यूटीज राइट ऑफ जिम्नास्ट। मैं ये सारे पॉइंट्स आपके इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनेगा। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिम्नास्टिक्स की। जिम्नास्टिक्स क्या है? जिम्नास्टिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक भाषा से लिया हुआ वर्ड है जिसका नाम है जिसका जो वर्ड है वो है जिम्नोस। जिम्नोस का मतलब क्या होता है? जिम्नोस जो है उसका ग्रीक भाषा में अगर मतलब समझे तो वो होता है नेक बॉडी। नेक बॉडी का मतलब क्या होता है? नेक बॉडी का मतलब होता है कि जो हमारे जिम्नास्टिक की शुरुआत हुई है ना, वो शुरुआत हमारी कहाँ से हुई है? ग्रीस से। ठीक है ना, और जो ग्रीस के अंदर लोग प्रैक्टिस करते थे, वो प्रैक्टिस कैसे करते थे? वो प्रैक्टिस करते थे विदाउट क्लोथ्स। ठीक है, उनकी बॉडी के ऊपर कोई भी क्लोथ नहीं होते, तो उसका मतलब होता है जिम्नोस का नेक बॉडी। मतलब कि उनकी बॉडी में जब वो प्रैक्टिस करते थे, ट्रेन करते थे, तो उनकी बॉडी में कोई भी क्लोथ नहीं होते थे। ठीक है, उसके बाद जिम्नास्टिक्स की अगर हम बात करें तो जिम्नास्टिक्स इज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। हम क्यों कहते हैं ये चीज? हम इस चीज के दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि जो जिम्नास्टिक्स इज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट है, इस जो जिम्नास्टिक्स है ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके अंदर हमारे पांचों मोटर कंपोनेंट्स यूज होते हैं। अगर मैं मोटर कंपोनेंट्स की बात करूं कि हमारे मोटर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो पांच हैं। पांच कौन कौन से हैं अगर मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, तो फर्स्ट पे आता है स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ। ये आपके पांच मोटर कंपोनेंट होते हैं जो हमारे जिम्नास्टिक्स के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहला रीजन है, इस वजह से हम क्या कहते हैं जिम्नास्टिक्स को इज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट। और जो दूसरा रीजन है वो है कि जिम्नास्टिक्स के अंदर सब कुछ प्री डिसाइडेड है गाइस। मतलब कि जो हमारी जिम्नास्टिक्स गेम है इसके अंदर सब कुछ प्री डिसाइडेड है। मतलब कि अगर आपको एक फॉरवर्ड रोल करना है तो सब कुछ जो लिखा हुआ है वो पहले से लिखा हुआ है कि आपको इतने 90 डिग्री एंगल पर हाथ उठाने हैं, हाफ स्क्वाट पोजीशन के अंदर बैठना है, कितने एंगल पे आपको अपनी टंग पकड़नी है, कितने एंगल पे आपको अपनी टोस्ट घुमानी है, तो सब कुछ इसके अंदर प्री डिसाइडेड है। ठीक है ना, तो ये दो रीजन मैंने आपको समझा दिए जिसके अंदर से बताया कि जिम्नास्टिक्स इज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारी जिम्नास्टिक्स की दो फेडरेशन है। कौन कौन सी फेडरेशन है? पहली जो हमारी फेडरेशन है उसका नाम है FIG, जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक्स। आप अपने नोटबुक्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं। और जो दूसरी हमारी जो इंडिया की फेडरेशन है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है GFI, जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये हमारी दो फेडरेशन है जो जिम्नास्टिक्स की है। ठीक है, उसके बाद अगर करते हैं तो यहाँ पे आता है सबसे पहला टॉपिक हमारा। पहला टॉपिक क्या हमारा? जिम्नास्टिक्स, टाइप्स ऑफ जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स कितने तरीके हैं तो जो हमने मेजर देखे और जो आपके सिलेबस, इस वीडियो के अंदर मैं वही कंटेंट लेकर आया हूं आपके लिए जो आपके सिलेबस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं है। तो आपके जिम्नास्टिक्स के 6 टाइप है। कौन कौन से रहेगा? पहला आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, रिदमिक जिम्नास्टिक्स, एरोबिक जिम्नास्टिक्स, एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक्स, ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स एंड एजुकेशन जिम्नास्टिक्स। ये 6 आपके जिम्नास्टिक्स के टाइप है। लेकिन आपके अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ और सिर्फ दो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स और रिदमिक जिम्नास्टिक्स। ठीक है, अगर मैं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स की बात करता हूं तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स क्या है? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स इज अ डिसिप्लिन ऑफ जिम्नास्टिक्स इन व्हिच जिमनास्ट परफॉर्म्स शॉर्ट रूटीन ऑन डिफरेंट पैरामीटर। मतलब कि जिमनास्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स है ना, वो एक जिम्नास्टिक्स का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब कि जिम्नास्टिक्स करने का टाइप है। ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होता है कि जो जिम्नास्ट, अब जिम्नास्ट को होता है जो भी पर्सन जिम्नास्टिक्स करता है, जो भी एथलीट, जैसे कि जो एथलेटिक्स के होते हैं वो भी जितने भी होते हैं उनको कहते हैं एथलीट्स। ठीक है, ऐसे ही जितने भी जिम्नास्टिक्स के प्लेयर होते हैं उसको हम कहते हैं जिम्नास्ट। ठीक है, तो जो एक जिम्नास्ट होता है ना आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के अंदर, वो अलग अलग अप्रेंटिसेस को यूज करता है और अपनी एक्सरसाइज करता है। ठीक है, ये आपको फीलिंग है। ठीक है, वो शॉर्ट रूटीन में एक्सरसाइज करता है। मतलब कि जो हम अपना एक सेट है, जैसे कि हम जो भी गेम होती है हमारे इंडिविजुअल्स की, उसको परफॉर्म करने के लिए उसको कहते हैं एक्सरसाइज करना। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे देखते हैं यहाँ पे there are 6 apprentices men's artistic gymnastics। जो हमारी मेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स है इसके अंदर 6 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, और जो there are 4 apprentices in women's artistic gymnastics, और जो हमारी वुमेन्स की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स है इसके अंदर 4 apprentices है। तो अब हम बात करते हैं कि मेंस की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स की। तो मेंस की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के अंदर 6 प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फोटोज दिख रही होगी इस टाइम पे। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके 6 प्लेयर्स आपको विजिबल हो रहे होंगे। ठीक है,
अब अगर मैं बात करता हूँ 6 ऑपरेटर्स की, तो कौन कौन सा? फ्लोर एक्सरसाइज, टेबल वॉल्ट, रोमन रिंग्स, हॉरिजॉन्टल बार, पैरेलल बार एंड ओवरलोड्स। ये आपको 6 ऑपरेटर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। इन 6 ऑपरेटर्स ये हमारे मेंस आर्टिस्ट के अंदर होता है। अब बात आती है वुमेन्स आर्टिस्ट जिम्नास्टिक्स की, तो वुमेन्स आर्टिस्ट जिम्नास्टिक्स में होता है, तो देखो फ्लोर एक्सरसाइज, टेबल वॉल्ट, बैलेंसिंग बीम, एंगल बार, ये चारों ऑपरेटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऑपरेटर्स की बात ना करके अगर मैं एक्सरसाइजेस की बात करता हूँ, तो आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ पीडीएफ, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ के अंदर आपको सारी ऑपरेटर्स के सारे एलिमेंट जितने भी आपके सिलेबस के अंदर है वो सब आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आपको कवर हो जाएगा मेंस के और वुमेन्स के दोनों के। अब हम बात करते हैं रिदमिक जिम्नास्टिक्स। रिदमिक जिम्नास्टिक्स क्या है? सबसे पहली बात, जो रिदमिक जिम्नास्टिक्स होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है? ओनली फॉर गर्ल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है। जो हमारी रिदमिक जिम्नास्टिक्स है ये क्या है? ओनली फॉर गर्ल्स। अब रिदमिक जिम्नास्टिक्स क्या जिम्नास्टिक्स होती है? रिदमिक जिम्नास्टिक्स इज अ डिसिप्लिन ऑफ जिम्नास्ट इन व्हिच जिम्नास्ट परफॉर्म ऑन अ फ्लोर एक्सरसाइज विद हुक, बॉल, रिबन, क्लब्स एंड रोप। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यार अगर जिम्नास्ट परफॉर्म कर रहा है तो फ्लोर एक्सरसाइज में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हुक, बॉल, रिबन, क्लब्स, ड्रॉप का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ये जो हमारी रिदमिक जिम्नास्टिक्स होती है इसके लिए हमारे 5 ऑपरेटर्स हुआ करते हैं, ठीक है ना। और एक चीज और जो बहुत ज्यादा रिदमिक जिम्नास्टिक्स के अंदर इंटरेस्टिंग है, वो चीज क्या है? वो चीज है only 4 of the 5 are live in any one 4-year competitive cycles as determined by the sport governing body FIG। अब मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी मतलब कि जो भी आपकी रिदमिक जिम्नास्टिक्स की फेडरेशन है, वो फेडरेशन क्या करती है? जो हमारे टोटल यहाँ पे 5 ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से 5 ऑपरेटर्स हैं? हुक, बॉल, क्लब्स, रिबन एंड रोप। इन 5 ऑपरेटर्स के अंदर से हर 4 साल के अंदर एक ऑपरेटर्स बैन हो जाता है, ठीक है। बैन होना मतलब कि वो उस कंपटीशन के अंदर यूज ही नहीं होता। जो जिम्नास्ट परफॉर्म होती है वो सिर्फ और सिर्फ 4 ऑपरेटर्स को लेके परफॉर्म करती है। अब वो 4 ऑपरेटर्स कौन कौन से थे? तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, रॉक विल नॉट बी यूज्ड इन टोक्यो ओलंपिक। इसका मतलब है कि जो रॉक है वो आपका टोक्यो ओलंपिक के अंदर बैन था। तो जो टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था? टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, जो इसकी डेट है, ठीक है ना, 2020। तो इसका मतलब 2020 से 2016 तक के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए थे, चाहे छोटे से छोटा कॉम्पिटिशन हो चाहे बड़े से बड़े लेवल का कॉम्पिटिशन हो, इनके अंदर आप हम लोग यूज कर नहीं सकते वीडियो बैन, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 आपको ऑपरेटर्स दिखाया, आप इस तरह देख सकते हो, आपको ऑपरेटर्स की फोटो दिख रही होगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 5 ऑपरेटर्स की फोटो दिख रही है, हुक, क्लब्स, रिबन एंड रोप। यहाँ पे 5 आपको ऑपरेटर्स दिख रहे होंगे। ये आपका आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स और रिदमिक जिम्नास्टिक्स है। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशंस। अब टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशंस क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशंस आपको में एक डाउट आ रहा होगा कि यार कॉम्पिटिशंस है और कॉम्पिटिशंस के भी टाइप्स होते हैं। तो हाँ, कॉम्पिटिशंस के भी टाइप्स होते हैं। सबसे अगर हम मेजर देखते हैं तो हमारे 3 ले देखेंगे, हम चौथे को भी काउंट करते हैं। तो देखिए क्वालीफाइंग राउंड का मतलब क्या है? सबसे पहले है क्वालीफाइंग राउंड, टीम चैंपियनशिप, ऑल राउंड ऑपरेटर्स एंड इंडिविजुअल्स। तो सबसे पहले क्वालीफाइंग राउंड का मतलब होता है किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्वालीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वालीफाई करना मतलब यही होता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 7 इन अ टीम, कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर है वो 7 है एक टीम के अंदर। तो देखिए 6+1, 6 जो प्लेयर्स होते हैं वो मेन प्लेयर्स होते हैं और एक प्लेयर होता है वो एक्स्ट्रा होता है टीम के अंदर। देखिए टीम चैंपियनशिप क्या होती है? तो देखो मैंने अभी आपके एग्जांपल के लिए बहुत अच्छी सी टेबल बनाई है जिसमें आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो देखिए जो आपकी यहाँ पे टीम चैंपियनशिप है, अगर मान लो मैंने एक कॉम्पिटिशन कराया, उस कॉम्पिटिशन के अंदर मैंने मेरी जो कॉम्पिटिशन था उसके अंदर 5 देश की टीम चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन सी? इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, रशिया और यूएसए। ये 5 टीम्स मेरे देश के मेरे कॉम्पिटिशन के अंदर आई है। अब मैं क्या करूँगा, जिस भी टीम के प्लेयर थे, मतलब कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के रूप में नाम दिए जैसे कि इंडिया की जो टीम है उसके रोहित, सुमित, अंकित, अभिषेक और अली, ये 5 प्लेयर जो इंडिया की टीम से खेलने आए हैं, अच्छे प्लेयर हैं। तो मैंने क्या किया है कि जो भी इंडिया के हर ऑपरेटर्स के मैं काउंट करूंगा, हर ऑपरेटर्स के बाद मान लो इंडिया के जो मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे, ठीक है, चाइना के जो मार्क्स बनेंगे, पाकिस्तान के जो मार्क्स बनेंगे, रशिया के जो मार्क्स बनेंगे, यूएसए के जो मार्क्स बनेंगे, इन सब टीम के टोटल मार्क्स को मैं काउंट कर रहा हूँ। काउंट करने के बाद जिसके भी मैक्सिमम और हाईएस्ट मार्क्स होंगे मैं उसको टीम चैंपियनशिप के मेडल्स दे दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल राउंड ऑपरेटर्स की। तो देखो ऑल राउंड ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑल राउंड ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि जो भी प्लेयर हर ऑपरेटर्स में बेस्ट है, जो प्लेयर हर ऑपरेटर्स में बेस्ट है। इसका मतलब कि
जो भी मान लो इंडिया का जो ये 6 प्लेयर प्लेइंग वाले हैं, ठीक है ना, इनके अंदर जो भी प्लेयर बेस्ट प्लेयर होगा ना, मैं उसको क्या करूंगा ऑल राउंड प्रेस, मतलब कि जैसे फ्लोर एक्सरसाइज पे, ठीक है, उसके बाद पावर हाउस पे, उसके बाद टेबल वॉल्ट पे, उसके बाद पैरेलल बार पे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल बार पे, उसके बाद रोमन रिंग्स पे। ये जो आपके 6 ऑपरेटर्स होते हैं मेंस आर्टिस्ट जिम्नास्टिक्स के, इसके अंदर जिस भी प्लेयर के हर ऑपरेटर्स पे मैक्सिमम मार्क्स होंगे, मैं उसको क्या करूंगा ऑल राउंड का एक मेडल दे दूंगा। जो मेडल होते हैं वो हमारे 3 मेडल होते हैं। कौन कौन से 3 मेडल होते हैं? गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर, ठीक है ना, ये 3 मेडल होते हैं हमारे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल्स की, तो देखो इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी 6 ऑपरेटर्स है ना, इस हर ऑपरेटर्स पे इंडिविजुअली मेडल दिए जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअली मेडल मतलब कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक अच्छे एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँ, ठीक, जो हमारे मेडल से नहीं हो कैसे देंगे, तो देखो मैंने फ्लोर एक्सरसाइज तो कराया, मतलब कि फ्लोर एक्सरसाइज का कॉम्पिटिशन हुआ, इन सारे देशों के प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। अब मान लो जो सबसे पहला बंदा था फ्लोर एक्सरसाइज में वो था इंडिया, जिसके मैक्सिमम मार्क्स है। उसके बाद रशिया का जो प्लेयर था, ठीक है, उसके मैक्सिमम मार्क्स है। उसके बाद यूएसए का जो प्लेयर था उसके मैक्सिमम मार्क्स है। फिर ब्राजील का जो प्लेयर था मान लो उसके मैक्सिमम मार्क्स है। फिर पाकिस्तान का जो प्लेयर है उसके मैक्सिमम मार्क्स है। फिर चाइना का जो प्लेयर है उसके मैक्सिमम मार्क्स है। ऐसे मैंने हर टीम का निकाल दिया। अब जो टॉप 8 प्लेयर्स होंगे ना, टॉप 8 प्लेयर्स यहाँ से मैं काउंट करूंगा, और जो भी टॉप 8 प्लेयर्स होंगे ना, टॉप 8 होंगे, मैं उनको सिलेक्ट करके उनका एक बार दोबारा कॉम्पिटिशन कराऊंगा, और दोबारा कॉम्पिटिशन कराने के बाद जो भी हाईएस्ट आएगा उसको मैं इंडिविजुअल का मेडल दे दूंगा। अब इंडिविजुअल के अंदर अब आप एक बात बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो इंडिविजुअल के अंदर है वो कितने मेडल देंगे, ठीक है ना। इंडिविजुअल के अंदर हम यहाँ पे मेडल देंगे, तो यहाँ पे हम 6 मेडल देंगे। कितने मेडल देंगे? 6 मेडल जो हमारे इंडिविजुअल के अंदर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल राउंड ऑपरेटर्स, मतलब कि जो हर ऑपरेटर्स पे बेस्ट प्लेयर होगा, मतलब कि एक मेडल उसको इस चीज का मिलेगा। उसके बाद टीम चैंपियनशिप, अब वो किसी टीम का प्लेयर भी तो है, तो टीम चैंपियनशिप का एक मेडल मिलेगा। तो यहाँ पे आपके जो टोटल मेडल होंगे वो होंगे, मैं एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूँ। टीम चैंपियनशिप की जो टीम सबसे बेस्ट है उसको टीम चैंपियनशिप करेंगे। ऑल राउंड ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि जो हर ऑपरेटर्स पे बेस्ट प्लेयर है, मतलब कि जो हमारे 6 ऑपरेटर्स है मेन क्लासेस के अंदर, इसके अंदर जो प्लेयर सबसे बेस्ट है उसको मैं दूंगा ऑल राउंड ऑपरेटर्स। लेकिन जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के अंदर मैं क्या करता हूँ, जितने भी देश है यहाँ पे, मैं टॉप 8 प्लेयर्स का फिर से दोबारा से क्या करता हूँ, एक कॉम्पिटिशन कराता हूँ। उस कॉम्पिटिशन कराने के बाद जो भी प्लेयर बेस्ट होगा मैं उसको इंडिविजुअल का मेडल दे दूंगा, ठीक है ना। इसी वीडियो के साथ मैं एक अगली वीडियो भी आपको इसी लिंक बॉक्स में दे दूंगा, जिसके अंदर इवैल्यूएशन ऑफ 20 पॉइंट्स मैं ऐड करता हूँ।